आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी 17 तारीख को सीसीसी यूनिवर्सिटी जो बीएससी एग्रीकल्चर के एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो आप लोगों को पता है कि शाम को 7 बजे इसकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत डर लग रहा है कि कैसे का एडमिशन लेना है। इन्फॉर्मेशन देके आपको डरने की जरूरत नहीं, बस अपने सभी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर देना और आपको पूरी विधिवत तरीके से बहुत सटीक जानकारी यहाँ पे मिलेगी कैसे का एडमिशन लेना है। चाहे बीएससी एग्रीकल्चर में हो, चाहे एमएससी एग्रीकल्चर में हो, या सीसीसी यूनिवर्सिटी की किसी भी में आपको एडमिशन लेना हो तो आप इस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बताते हैं कि सीसीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। तो सीसीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है जो मेरिट में स्थित हमारी, उसमें एडमिशन अब इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो एक्रीडिटेशन हो चुका है, मतलब A+ ग्रेड हमारी मिल चुकी है। तो सबसे अच्छी बात है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें एडमिशन हम कैसे लें, तो जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हो तुमको इतना तो पता है कि जब सीसीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, क्या करना होता, रजिस्ट्रेशन करना होता। रजिस्ट्रेशन में आपके सब डॉक्यूमेंट फिल हो जाते हैं। उसके बाद वेबसाइट पे जब इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट बंद हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, इसकी मेरिट लिस्ट जारी होती है। जैसा कि पता है कि 17 जुलाई को इसकी मेरिट लिस्ट 2024 में जारी हो रही है, पहली मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी तो उसमें आपको मोबाइल पे आपके क्या होगा, मैसेज आएगा, वहाँ पे सिलेक्ट लिखेगा कि यू आर सिलेक्टेड बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन के लिए। तो वहाँ पे आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा। वहाँ पे भी डरना नहीं है कि कैसे का एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले जिस दिन मेरिट लगती है तो उसके 3 दिन, उस दिन को छोड़ के अगर 17 को मेरिट लगी है तो 18, 19, 20 इन 3 दिन आपका एडमिशन चलता है। तो सबसे पहले आपको कॉलेज आना है। कॉलेज आने के बाद आपको या घर ही से क्या करना, आपको अपने एडमिशन करवा लेना है। एडमिशन होने के बाद आपका क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपने एडमिशन जो ऑनलाइन कैफे पे कराना होता है उसकी फीस आप लोगों को बताते। बहुत बच्चों को डर होता है कि फीस कितनी कटेगी, घर से कितनी लेके आनी है। तो फीस इसकी आपको घर से कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये लेके आने, क्योंकि इसकी जो फीस कटेगी वो 5,000 के करीब में फीस कटेगी, 4800 5,000 के करीब में फीस कटेगी। तो आपको 5,000 फीस लेके आनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आने हैं। बहुत बच्चों को दिक्कत है कि डॉक्यूमेंट में सर तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या लेके आए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके आना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, साथ में टीसी भी होनी चाहिए। और टीसी नहीं तो बात को भी हो जाती है, लेकिन टीसी होनी चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट का कोई सा प्रयोग नहीं होता, लेकिन आप साथ में ले आओगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आधार कार्ड होना चाहिए आपका, पैन कार्ड होना चाहिए, और जो ओबीसी के बंदे होते हैं आय, जात, निवास और सेंट्रल जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो इसके आय, जात, निवास होना चाहिए। जिस बच्चे ने जो सर्टिफिकेट लगाए होते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं एडमिशन के समय जो रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे तो क्या करते हैं वो लोग सर्टिफिकेट लगा देते हैं। मान लो किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, लेकिन जब एडमिशन होता है तो उस समय आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट नहीं आपके पास प्रेजेंट है, मतलब उपलब्ध नहीं है और तुम आप बात को कहो कि सर मेरे पास नहीं है, हम बात को दिखा देंगे आपको, तो आप वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आपके पास ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए। तो आपके पास डॉक्यूमेंट हो गए, फिर नंबर होना चाहिए आपका पर्सनल नंबर, तो OTP जाती है, आय, जात, निवास हो गया, हाई स्कूल मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आधार कार्ड और बैंक पासबुक। बैंक पासबुक तो इतना कंपलसरी नहीं है, इसलिए आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो आप इस तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर जब एडमिशन की आपको रसीद तुरंत मिल जाएगी, आपके पास OTP आ जाएगी, यू आर सिलेक्टेड। तो इस तरीके से आपका एडमिशन हो जाता है। और कोई भी बच्चे को कोई भी जानकारी चाहिए है तो हमारा नंबर है 9369044421 पे आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे एडमिशन लेना है। मान लो किसी भी बच्चे को अमर सिंह कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे परसेंटेज कितनी जाएगी, सबसे बच्चों के डाउट आता है कि सर मेरिट जाएगी तो जाएगी कितनी जाएगी। तो मेरिट
हर साल के एवरेज चेंज होता रहता है। अगर हम आइडिया आपको बताते हैं कि पहली मेरिट 75 के नीचे नहीं आएगी, पहली मेरिट जो 25, फिर अगर ओबीसी में है आपको सबका कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। और ओबीसी में आए आपको तो आपकी अगर मेरिट लिस्ट पहली मेरिट में 75 से ऊपर है तो आपका नाम आ जाएगा। कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कम नहीं होगा। उसका 70 जो SC वाले होते हैं तो उसकी 73 सपोज कर सकते हैं, और गर्ल्स की इससे कम जाती है जनरल वाले। तो अपने सर्टिफिकेट होने चाहिए। और जिन बच्चों के मान लो एडमिशन नहीं आया उनका अदर कॉलेज में एडमिशन हो गया। सबसे बड़ी मेन पॉइंट बात है क्या है, जब हमारे समय में भी ऐसा था, हमारे साथ के जो लोग थे तो उनको पता नहीं था कि कैसा क्या होता है। मान लो आपका एडमिशन होना है, एडमिशन 2 कॉलेजों में नाम आया है और जिस कॉलेज में आपका एडमिशन लेना था उस कॉलेज में नाम नहीं आया है, तो आपको अगर उस कॉलेज में नाम नहीं आया, उसी में एडमिशन आपको लेना है तो आपको डरना नहीं है। जिन कॉलेज में आपका नाम आया है तो उन कॉलेज में नाम नहीं आया है तो वहाँ तो आपका नाम नहीं आएगा। तो जिस कॉलेज में आपका नाम नहीं आया है उस कॉलेज में आपका सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, और नहीं वरना ओपन मेरिट लिस्ट में आपको क्या ऑफर लेटर जमा करना पड़ता है और आपका नाम आ जाता है। तो डरना नहीं है और बिल्कुल आराम से करना है। और इसी तरह की अपडेट लेने के लिए तो हमारे चैनल पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए और आपको पूरी चैनल की विधिवत तरीके से एडमिशन की जानकारी बताई जाएगी, कैसे क्या करना है। और आगे भी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी, कहाँ पे क्या क्या होना था, तो आपको सब कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।